हाय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके सामने में लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस है आपके सामने में। और मैं ये पॉलिटिकल साइंस इस कैसा लाया हूँ ये आपके सामने में थोड़ा सा मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे विधिवत रूप से। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी यहाँ पे। मेरा कहना है कि आप लोगों ने मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, आप लोगों ने भली भांति उसे देख लिया होगा। और देखने के बाद जरूर ये एहसास किया होगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 50 ये कहाँ से आए, कैसे टपक गए। और यहाँ ही नहीं, आप अगर सेंटअप का एग्जाम भी दिए होंगे तो वहां पे भी आपको ये 50 क्वेश्चंस जो है कहाँ से आए, है ना। ये क्वेश्चंस कहाँ से आए, आपके ही सिलेबस से आए और कहीं से ना आए, बशर्ते उसका एक ही मकसद है कि आपका उन्होंने 11th के भी 12th में इंक्लूड कर दिया है, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी होती होगी। लेकिन आपको परेशानी में नहीं पड़नी है। ऐसे क्वेश्चंस का जो मुंह तोड़ जो है उसका जवाब देनी है। और ये जवाब देने के लिए आपको 11th के हिस्से को पढ़ना पड़ेगा। इसमें से कुछ ही पढ़िए आप, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे टॉपिकों को आप जरूर पढ़ें। जैसे आप लोग मुख्यमंत्री ले लीजिए, प्रधानमंत्री से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, उपराज्यपाल से संबंधित। इसके बाद आप पंचायती राज व्यवस्था जो है, जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गई, ग्राम पंचायत हो गया। इसके अलावा आप लोग अनुच्छेद देख सकते हैं। अनुच्छेद के बाद कहाँ कहाँ से स्रोत, आप जो होते हैं स्रोत, किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। मौलिक अधिकार देखने पड़ेंगे, मौलिक कर्तव्य देखने पड़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने पड़ेंगे। मैंने जितने भी पॉइंट आपको बोले हैं, अगर आपने इतना सारा को कवर कर लेते हैं तो आपका जो है कि स्कोर काफी बेटर होने वाला है। तो चलिए, आप ऐसे क्वेश्चन से घायल ना हो, बल्कि उसके साथ फाइटिंग करें। और फाइटिंग करने के लिए आपके सामने मैं कुछ गिना चुना जो क्वेश्चंस लाया हूं, इसे आप लोग जो है देखें शुरू से अंत तक। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जैसे ही मैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आपके मैं वीडियो पे यूट्यूब पे लोड करूंगा तो आपके समक्ष जो है वो आ जाएंगे। इसलिए आप जो है बने रहें और अंत तक बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो सारा का कवर करते हुए जाऊंगा, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, जितने भी मैंने टॉपिक बोला है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे मैं समय ज्यादा ना लूंगा क्योंकि क्वेश्चंस भी हैं। मैं 50 क्वेश्चंस यहाँ पे दूंगा और 50 क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में, फरवरी 2023 में। सबको आप लोगों ने प्रोग्राम को नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है इंटरमीडिएट, वन सेकेंड, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2023। ओके। क्लास ये आपका 12th हो जाएंगे। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ओके। साइंस यहाँ पे आ गया है, मैं इसे यहाँ पे कर दिया हूँ। चूंकि देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब है कि भारत जो है या फिर भारत के जो राज्य हैं, ये किसी एक धर्म के बारे में कोई उसका ज्यादा से ज्यादा उसकी मान्यता नहीं देती है। तो इसमें से राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। ओके। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है क्या निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सा सही है ये बताना है आपको। भारतीय संसद, देखिए, संविधान अध्यक्षात्मक है, एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधन। तो देखिए, यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संसद है और प्रजातंत्र है। संसद सर्वोच्च है और सर्वोच्च को बनाने में प्रजा की अहम भूमिका होती है, कि क्योंकि संसद में जितने भी सदस्य जाते हैं सभी प्रजातंत्र के मतलब जनताओं के द्वारा चुन के जाते हैं, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च देखिए, यहाँ पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ली जाए तो यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार से ही लोगों को व्यवहार करने की इजाजत दी जाती है। नेक्स्ट है,
4 नंबर में हम लोग देखते हैं भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है ये पूछा गया आपसे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से प्राप्त किया है। समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से करता है या भारत की जनता से करता है या राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से। देखिए यहाँ पे जो है भारतीय संविधान का जो प्राधिकार है ना, ये भारत की जनता से प्राप्त करता है। ओके, इसलिए राइट आंसर आपका 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारत की जनता से। नेक्स्ट है 5 नंबर में देखते हैं भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। देखिए वैध प्रभुसत्ता के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे राइट आंसर संविधान ही होगा, यही वैध कहा देता है, मतलब कि ये जो है लीगली रूप से सारा का सारा काम करने का इजाजत देती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है। कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको रखना है कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है, क्योंकि कहीं कहीं भारतीय संविधान की जो संरचना है वहां पे कठोर रूप से नियमों को लागू किया जाता है, कहीं पे उसका क्या जाता है यूनिटी, मतलब एकात्मक रूप से उसको दर्शाया गया है। इसलिए आपको डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया था? देखिए लिखित संविधान के बारे में पूछा गया, तो लिखित संविधान जो है सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया। याद रखिएगा फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांतियों ने तो दुनिया को ही बदल के रख दिया। अगर हम लोग कह सकते हैं लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो वो हमारा फ्रांस ही था। संविधान अगर बना तो वो हमारा फ्रांस ही था। फ्रांस ने लोगों को जागरूकता दी, है ना, तब जाके आगे अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, मतलब एक्स्ट्रा मतलब सभी लोग जो है इसमें आगे बढ़ते चले गए लोकतंत्र की ओर। नेक्स्ट है 9 नंबर में अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ? देखिए अध्यक्षात्मक शासन का प्रयोग अगर सबसे पहले पूछा जाए ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? ये किसने कहा था? ये आपके ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, ये आपको याद रखना है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में समानता है? देखिए भारत और अमेरिका दोनों में एक समानता है, कौन सा में? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, संविधान में 3 सूचियां हैं, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। देखिए संघीय व्यवस्था हम लोग अमेरिका से लिए हैं, ये दोनों में एक समान है, इसलिए आपका राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च माना गया, किसे सर्वोच्च माना गया है? तो देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन से किया है उसी को रिपीटेड किया गया है, थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ी सी चेंज किया गया है, लेकिन राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संविधान जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कहता है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? किस प्रकार? आकार में ये क्या है? मध्यम है, मिडिल में है, बहुत छोटा है, या फिर सबसे विस्तृत है? विश्व में सबसे विस्तृत संस्थानों में से एक है, यह लिखित संविधान नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये तो है विस्तृत, मतलब काफी बड़ा है हमारा संविधान। यहाँ भी है, भारत में नहीं विश्व में है, ये विश्व में अपनी छाप छोड़ता है भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को करता है, या फिर निरीजातीय अल्पसंख्यकों? देखिए इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ये क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य का विचार जो लिया गया है कहाँ से, ये आपसे पूछा गया। ओके अमेरिका से, अमेरिकी संविधान से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से लिया, फ्रांस के संविधान। देखिए मौलिक कर्तव्य पूछा गया है ना, मौलिक कर्तव्य आपका कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो ये आयरलैंड से लिया गया, याद रखिएगा आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। और यहाँ पे कहता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लेने के लिए जो है आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अमेरिका, यानी कि 17 का आपका बिल्कुल ही बी आंसर होगा, अमेरिका से जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया, अंगीकार किया गया, उसी का अनुसरण हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता जो है
निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। किससे प्रभावित हुए राज्यसभा के गठन में? देखिए यहाँ प्रतिभा लिखा हुआ है, अनुभव लिखा हुआ है और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए। यहाँ ये आयरिश गणतंत्र से ये उदाहरण है, इसका याद रखना आपको। क्या से? आयरिश गणतंत्र से। ओके, नेक्स्ट है 19 में, कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सबसे अधिक प्रभाव छोड़ने वाले थे भारत सरकार अधिनियम, आपको याद रखना है, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने मान्यता दी? देखिए यहाँ पे क्या है, संघात्मक है ना, संघात्मक को देने वाले पहले थे आपका कौन? अमेरिका थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहते हैं भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किससे प्रभावित है हमारी संसदीय प्रणाली? ये हमारा प्रभावित है, याद रखना है, इंग्लैंड से प्रभावित है हमारी संसदीय प्रणाली, बिल्कुल ही सही है ये। नेक्स्ट है 22 में, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी, ये पूछा गया आपसे 22 नंबर में। तो देखिए आपको फ्रांस में है, बेल्जियम, देखिए 2 बार फ्रांस लिखा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट हो गया है। इसे मैं आपको प्रथम विकसित जो है कहाँ हुआ था, ये थोड़ा सा 1 मिनट इसमें यहाँ पे आपका गलत हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन होगा, इसलिए 22 का ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है निम्नलिखित में से किस देश की देन है? देखिए ये क्वेश्चंस आपके आए थे, किस देन की है आपातकाल? ये जर्मनी का है, याद रखना है, जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई थी, 23 नंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपसे भाग पूछा गया है, आपको भाग के बारे में बताना है कि ये कितने भाग हैं। ओके, तो ये सबको पता है कि यहाँ पे 22 भाग हैं, आपको याद रखना है कितने भाग हैं, 22 भाग बताए गए हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो देखिए प्रक्रिया, संविधान संशोधन का जो है ना, हर एक भाग में, अनुच्छेद में, हर चीज का एक बना दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, ताकि वहां क्या हम लोग क्या करें, उसको कवर करें और लोगों को जानकारी देती है। भाग 20 में जो है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई थी? ये भाग 4 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई थी। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की प्रावधान की गई थी? ये भाग 21 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? तो ये भाग 9 से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिका से बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये पूछ, देखिए अभी जस्ट पहले हम लोगों ने ग्राम के बारे में देखा और अभी हम लोग देख रहे हैं नगर के बारे में। तो वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का को आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों इर्द गिर्द ही है, यहाँ पे अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्राम बोला किधर चला गया? ओके, लगता है ग्राम पंचायती राज से, पंचायती राज से संबंधित है भाग 9, और यहाँ नगर पालिका है 9 का को, याद रखना है आपको। कहता है क्या संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये चतुर्थ भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, कंपटीशन का भी अगर तैयारी अगर आप लोग करते हैं तो इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आपको आगे चल के कंपटीशन में भी मदद करने वाला है, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। कहता है संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का है, नागरिकता का है, या फिर मूल अधिकार का है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है? तो आपको याद रखना ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र का है। ओके, नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है, भाग 3 में किया गया है, भाग 4 में किया गया, या फिर भाग 5 में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, भाग 2 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग, सॉरी, मूल अधिकारों को भाग 2 में नहीं, ये भाग 3 में है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है किसमें? भाग 4 में, भाग 4 का को में, भाग 9 को में, भाग 17 में। तो भाग 4 के को में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। दोनों आसपास ही है,
इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में? अभी देखिए तुरंत अभी भाग 4 हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ 4 का को है, तो 4 का को किसको देता है? मूल कर्तव्य के बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको भाग 4 के बारे में बता रहा है, तो भाग 4 आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। सॉरी, वहां पे हमको लगा था कि 4 ही है, लेकिन 4 का को था। यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। कहता है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? संघीय व्यवस्था किया गया है, तो ये आपका भाग 5 में किया गया, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो ये देखिए, नागरिकता का उल्लेख अगर किसी कोई अगर बाहर में रह रहा है या फिर विदेश से लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो उसको नागरिकता तो देनी पड़ेगी। अगर वो यहीं पे रहना चाहता है, तो 10 से ज़्यादा साल अगर वो यहाँ पे बिताते हैं या फिर यहाँ के महिलाओं से शादी वगैरह कर लेते हैं, तो उसको नागरिकता तो देनी पड़ेगी। या फिर सरकार बीच बीच में जो है ना निकालती रहती है कि किस तरह से जो है कि नागरिकता का दिया जाए, तो वो एक क्राइटेरिया वो निकालती है। तो भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया, इसी के आधार पे लोगों को यह नागरिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, आपको याद रखनी है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण जो है संविधान के किस अनुसूची में है? ये कहा गया है। तो देखिए, दल बदल से संबंधित है ना योग्यता संबंधी विवरण, तो ये आपका 10वीं में रखा गया है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, संविधान की छठी अनुसूची में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए, छठी अनुसूची जो है मणिपुर में लागू नहीं होती है, आपको याद रखना है। मणिपुर में ये चीज लागू नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 1 जो है, भारत को क्या कहा गया है? देखिए, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि राज्यों का ये संघ होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ओके, 1 मिनट। प्रेस की स्वतंत्रता पूछा गया आपसे, किसको दी गई? तो अनुच्छेद 19 जो है कि प्रेस की स्वतंत्रता देती है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, बच्चों से शोषण से संबंधित हो जाएगा आपका ये अनुच्छेद 24। ओके, कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में? तो अल्पसंख्यकों के हितों की अगर बात की जाए, तो ये अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। ये आपको याद रखना है, 29 में बताया गया था अल्पसंख्यकों के हित का हम लोग क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर भारत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो देखिए, मौलिक सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यह क्या करता है? रक्षा करता है। तो अनुच्छेद जो है 32 में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 44 के बाद 45 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये 36 से लेके 51 में किया गया है, ये आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे लिया गया है? ये पूछा गया। ओके, तो ये जो है लिया गया है 39 से लिया गया है। नेक्स्ट है, 47 में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? 40, 46, 48 या फिर 51? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 इसका क्या करती है? संगठित करने का कार्य करती है। कहता 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ये बताना है। तो ये 51A में जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। कितना? 51A में जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट है 49 नंबर में, 48 हो गया ना, 49 चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये पूछा गया, अधीनस्थ के द्वारा, तो ये क्या करेगा? अनुच्छेद 53 में करेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो ये महाभियोग चलाया जाता है, याद रखना कैसे? अनुच्छेद 61 के अनुसार से उसमें महाभियोग चलाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है, और जिसका जो है उल्लेख किया गया अनुच्छेद 61 में आपका उल्लेख कर दिया गया है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।